राजस्थान की रेत में छुपी हुई एक ऐसी जगह है जहां लोग कदम नहीं रखते और जहां रात के बाद जिंदा रहना सिर्फ एक कहानी बन जाता है। कुलधारा, एक छोटा सा गांव जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर। आज ये सिर्फ एक वीरान बस्ती है। टूटे घर, झूली दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो दिन में भी चिल्लाती है। कहते हैं कि यहां पर पहले 85 यानी 85 परिवार रहते थे। सब कुछ शांत था, गांव समृद्ध था और लोग बिल्कुल ही सुखी। लेकिन अचानक से एक रात बिना वार्निंग के पूरा गांव खाली हो गया। कोई भी नहीं जानता क्यों, पर जाते जाते उन गांव वालों ने एक चीज छोड़ दी थी, एक श्राप, एक कर्स जो कहते हैं आज भी जिंदा है। रात के अंधेरे में जब भी कोई कुलधारा में कदम रखता है तो हवा में सिर्फ एक चीज महसूस होती है, मौत। लेकिन यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यही है आज की वीडियो का असली सवाल। तो कहानी शुरू होती है 1800 के आसपास के राजस्थान से, जब पलीवाल ब्राह्मण यहां पर रहते थे। इनका गांव था कुलधारा, एक प्लान्ड सेटलमेंट विथ प्रॉपर वाटर सिस्टम एंड ग्रेट आर्किटेक्चर। एक तरह से उस टाइम का ये एक स्मार्ट विलेज था। लेकिन फिर आया जैसलमेर का दीवान, जिसका नाम था सलीम सिंह, एक लालची, अत्याचारी और करप्ट आदमी। और उसकी नजर पड़ गई एक ब्राह्मण लड़की पर, जो कि पलीवाल ब्राह्मण्स के प्रधान की बेटी थी। उसको देखकर सलीम सिंह ने गांव को एक धमकी दी, या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो या तो मैं फोर्सफुली इसे लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही सारे गांव वाले गुस्सा हो गए, पर सलीम सिंह के सामने खड़े होना उनके लिए नामुमकिन सा था। तो उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रात के अंधेरे में बिना कोई आवाज किए 85 घरों के लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि सिर्फ कुलधारा नहीं, उसके आसपास के बाकी सारे गांव भी उस रात खाली हो गए। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, कोई भी इंसान यहां पर दोबारा बस नहीं पाएगा। आज 200 साल बाद भी कोई भी इंसान वहां पर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस जगह को एक हॉन्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स यहां जाकर अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं। घंटी की आवाजें, चुड़ैल जैसी परछाई और बिना वार्निंग के टेम्परेचर ड्रॉप्स। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है या कुछ और? अब यहां पर आता है असली ट्विस्ट। कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कुलधारा का अबैंडनमेंट किसी कर्ज या श्राप की वजह से नहीं, बल्कि पानी की कमी और हेवी टैक्सेस की वजह से हुआ है। क्योंकि राजस्थान में ड्रॉट कॉमन था और हेवी टैक्सेस की वजह से लोग अपने गांव छोड़ देते थे। तो क्या ये कर्ज वाली स्टोरी सिर्फ एक मिथ है, एक फोकलोर जो लोगों ने बनाई ताकि इस ट्रॉमेटिक माइग्रेशन को जस्टिफाई किया जा सके? लेकिन अगर सिर्फ पानी और टैक्स की बात होती तो बाकी विलेजेस वापस सेटल क्यों नहीं किए? क्योंकि गवर्नमेंट ने कई बार कुलधारा को रिस्टोर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब हुआ। लेबरर्स बीमार हो गए, मशीन्स खराब हो गई और काम रुका ही रह गया। अब ये कोइंसिडेंस है या श्राप अभी भी काम कर रहा है? 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी कुलधारा में। एक कैमरा क्रू शूट कर रहा था रात में। अचानक से क्रू ने कहा कि उन्होंने एक लड़की को देखा, पूरे वाइट अटायर में उनके वैन के पास से गुजरते हुए। और जब उस चीज को चेक किया गया तो कोई भी नहीं मिला, लेकिन फुटेज में एक शैडो थी, क्लियर ह्यूमन साइज शैडो, बिना किसी सोर्स के। और सिर्फ यही नहीं, एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने क्लेम किया
कि उनको किसी इनविजिबल एंटिटी ने धक्का दिया और वॉइस रिकॉर्डर में एक विस्पर कैप्चर हुआ, वापस जाओ। टूरिस्ट्स भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। किसी को लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, तो किसी को आवाजें सुनाई देती हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई यहां पर रात में रुक नहीं पाता। हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी पीक पर होती है और लोग लिटरली भाग जाते हैं। तो यहां पर एक सवाल उठता है, क्या साइकोलॉजिकल फियर इतना पावरफुल हो सकता है कि आप हेलुसिनेट करें, या कुलधारा सही में कुछ छुपा रहा है? एक नए ट्विस्ट के साथ हम आगे चलते हैं। 2021 में एक इंडिपेंडेंट पैरानॉर्मल ग्रुप ने कुलधारा में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया, और इस कैमरा की फुटेज उन्होंने जब चेक की तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक थर्मल सिग्नेचर रिकॉर्ड किया है, एक आदमी के शेप का। लेकिन कैमरा फुटेज में कोई भी इंसान वहां था ही नहीं। वो इंसान मूवमेंट करता हुआ भी दिखा, लेकिन बिना किसी नॉइस के। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने वहां पर कुछ बेरीड स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं जो सरफेस के नीचे हैं और जिनका कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है कि शायद ये कोई सीक्रेट टनल्स हों, या कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई रिचुअल्स परफॉर्म किए गए हों। और अगर ये चीज सच है, तो क्या ये गांव सिर्फ एक कर्स जगह नहीं, बल्कि एक एंशिएंट रिचुअल साइट थी? शायद कोई तंत्र साधना की प्लेस, शायद वो लड़की जिसके लिए ये सब हुआ, उसे कोई प्रोटेक्शन स्पेल दिया गया हो। और अगर कुलधारा कर्स्ड है, तो किसने दिया ये कर्स? क्या जो लोग यहां रह रहे थे उनकी कलेक्टिव एनर्जी इस श्राप में बदल गई? क्या कलेक्टिव इमोशंस एक फिजिकल कर्स बन सकते हैं? ये सारी चीजें स्पेक्यूलेशन है, पर चिल्स तो आ जाते हैं। कुलधारा आज भी लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक माइग्रेशन था, तो यहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये एक हॉन्टेड कर्स स्टोरी है, और कुछ लोग तो ये बिलीव करते हैं कि यहां कुछ और ही हुआ था जो आज तक हमें समझ नहीं आया। लेकिन एक बात तो सब मानते हैं, यहां कुछ तो है, क्योंकि कई जगह सिर्फ सुनने में डरावनी लगती हैं, पर कुलधारा, वहां आप खुद फील करते हैं कि कुछ तो सही नहीं है। ये हवा, ये मिट्टी और ये खामोशी सब कुछ डरा देते हैं। आज भी लोग दिन के टाइम कुलधारा जाते हैं, फोटोज लेते हैं, कहानियां सुनते हैं, पर जैसे ही दिन ढल जाता है, पूरा गांव एक श्रापित विरासत बन जाता है। क्या आप कभी जाएंगे कुलधारा? और अगर गए तो क्या आप रात भर वहां रुकने की हिम्मत रखेंगे?